वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन, दैट इज द बिटवाइज ऑपरेटर। इससे पहले हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस करे थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। आज हम पढ़ रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलते हैं टॉपिक पे कि क्या टॉपिक है। बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो हमारे परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन, जैसे आपने देखा था कंडीशंस के अंदर मल्टीपल कंडीशन में ये भी काम करते हैं। इसे भी इन ऑपरेटर्स को भी मल्टीपल कंडीशंस के बीच में लगाया जाता है और कहीं ना कहीं यूज करा जाता है। एक से ज्यादा कंडीशंस हमारी जब होती हैं तब हम इनका यूज करते हैं। दूसरी बात, जब लास्ट टाइम में जब हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर, तो उसमें हमारा 0 और 1 की फॉर्म में रिजल्ट आता था, या तो आइदर 0 आता था या 1। लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर में अगर आपको रिजल्ट लाना है तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर डेसिमल नंबर्स, जो भी आपको नंबर्स मिले होंगे, उनको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और प्रोसेस सेम रहेगा। बाइनरी में कन्वर्ट करके रिजल्ट आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो चलते हैं, क्या देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के हैं। ये देखिएगा बिटवाइज ऑपरेटर, देखिएगा बिटवाइज एंड, सिंगल एंड का निशान, बिटवाइज एंड, सिंगल और, बिटवाइज और। देखिएगा राइट शिफ्ट ऑपरेशन, राइट शिफ्ट के लिए देखिएगा, एंड देयर इज अ लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बिटवाइज। ये देखिएगा बिटवाइज एक्सऑर के लिए आता है। एक बिटवाइज नॉट ऑपरेशंस, यानी बिटवाइज नॉट ऑपरेशन को भी परफॉर्म करता है। तो चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कैसे ये ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेशन। तो बिटवाइज एंड ऑपरेशन को हमें कैसे यूज करना है, सबसे पहले हमें टेबल पता होनी चाहिए। एंड की टेबल वही टेबल है जो लास्ट टाइम आपने डिस्कस करी थी। मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बना देता हूं एक टेबल, ए एंड there's the B and there's the A and B की टेबल मैं आइडेंटिफाई कर देता हूं। 0 0 0 1 1 0 and 1 1। there's the table for A bitwise B, बिटवाइज ऑपरेटर लगा रखा है, एंड का साइन लगा हुआ है। चलते हैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हमारा सिंपल। मान लीजिए A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 5 है, और अब हमने लिया एक C वेरिएबल लिया। C में हमने लिखा A ग्रेटर देन B, और यहां पे देखिएगा बिटवाइज एंड लगा दिया, A इक्वल टू B। देखिए यहां पे भी आप ऐसे ही ऑपरेशंस लगा दे सकते हैं। तो रिजल्ट्स क्या आएगा देखते हैं। सबसे पहले A ग्रेटर देन B की कंडीशन क्या कहती है कि A B से बड़ा है क्या, नहीं बड़ा है, एंड देन द A क्या B के बराबर, 2 इज इक्वल टू 5। अब ये तो हो गया 0, एंड ये भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई 0। तो 0 और 0 का क्या आ जाएगा रिजल्ट, देखिएगा दैट्स द 0। अब यहाँ पे कोई भी बिट पे कन्वर्जन नहीं कर रहा था, एक सिंपल एग्जांपल लिया था। लॉजिकल एंड की जगह हमने बिटवाइज एंड लगा के देखा था। अब हम चलते हैं एक और इसका अनदर एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये बिटवाइज ऑपरेटर हमारा इन बिटवीन लगा हुआ है कंडीशन में, जैसे मैंने लिखा 2 and 5, मैंने यही लिख दिया फॉर एग्जांपल। अगर आपको A and B लिखा है, मैंने A and B, अगर आपने A and B लिखा है और ये कंडीशन यूज करिए तो आप कैसे इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो A की वैल्यू देखिएगा 2 है, एंड B की वैल्यू क्या है आपकी 5, और ये ऑपरेशन लगा है एंड का। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 को 1 ही कंसीडर करेगा, जैसे लॉजिकल ऑपरेशंस करा था। आपको इसे 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 1 0। बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका 8 4 2 1। अगर 2 को हम बनाते हैं तो 2 हो जाता है 1 0, 1 0 को हम 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 0, देखिए 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। तो आपकी फॉर्म आ गई, एक तो 0 1 0 आ गई और एक हो गई 1 0 1। देखिएगा 2 फॉर्म आ गई। अब इसके बीच में एंड ऑपरेशन लगाना है। तो 0 1 का देखिए क्या होता है, 0 1 का 0, 1 0 का क्या होगा 0, एंड 0 1 का क्या होगा 0। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट इज 0। यानी कि हमें सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ऑपरेशन परफॉर्म करना है उनकी बिट्स पे, एंड देन रिजल्ट्स आपको मिलेगा। तो C की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी। चलते हैं एक और ऑपरेशन करते हैं। मान लीजिए C की A की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। A की वैल्यू हम हमारी 12 लेते हैं, तो क्या आंसर देगा। तो 12 का हमारा बाइनरी क्या हो जाता है, 8 4 12। ये देखिएगा 12 का बाइनरी है, 5 का बाइनरी है 5 1 0 1। 5 का बाइनरी हमने अभी बनाया था, 12 का 8 और 4 8 4 12। अब देखते हैं इसको बिट नहीं है तो इसे में हम 0 असाइन कर सकते हैं।
0 1 का देखिएगा क्या होता है, 0 होता है, 0 0 0 होता है, 1 1 क्या हो जाएगा देखिएगा 1, एंड 1 0 अगेन 0। तो देखिएगा आंसर इज द 0 1 0 0। 0 1 0 का मतलब हो गया सी की वैल्यू अब क्या आएगी देखिएगा, ये 12 है, 12 एंड 5 का हमने एंड ऑपरेशन करा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 को, दैट्स द 4। तो आई थिंक आपको बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। चलते हैं बिटवाइज और ऑपरेशन, नेक्स्ट वीडियो हमारा बिटवाइज और ऑपरेशन करेगा। थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग द सेशन बिटवाइज एंड ऑपरेशन के लिए।